जय हिंद साथियों। दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। सामान्य हिंदी से ये हमारी बहुत ही उपयोगी क्लास है जिसमें हम लोग कवर करेंगे कवि एवं उनकी प्रमुख रचनाएं, है ना। ये ऐसी रचनाएं हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होंगी। अगर आप लोग ये वीडियो फुल वॉच कर लेते हैं तो आपको रचना बिल्कुल मिल जाएगी। इस वीडियो से ही आप सभी लोगों को 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। सभी की सभी रचनाएं ट्रिक से आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ और ट्रिक भी ऐसी वैसी नहीं रहेगी। पूरा आपको मज़ा आएगा क्लास को कवर करने में। आपको हंसते हंसते ये सारी रचनाएं याद हो जाएंगी, है ना। आप लोग कहेंगे सर ऐसे कौन पढ़ाता है। पहले आप लोग देखिए, ऐसे पढ़ाता है पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से विनोद शर्मा। लगातार ऐसे ही पढ़ाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। पढ़ाई जो है वो पढ़ाई ही नहीं लगनी चाहिए। पढ़ाई इंटरेस्ट अर्थात मज़ा लगना चाहिए, मज़ा, है ना। सनी देओल का खूब अच्छा डायलॉग है, मज़ा आना चाहिए, बस मज़ा। तो मज़ा आएगा प्लस पढ़ाई भी होगी, यानी रचनाएं हंसते हंसते याद हो जाएंगी आप लोगों को। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों ने फुल वॉच किया तो। सबसे पहला मैंने कवि लिया है सूरदास। सूरदास की रचनाओं में सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर पचीसी और सूर सारावली है। अब आप लोगों को ट्रिक से याद करा रहा हूं। देखिए, सूरदास में वर्ड पकड़िए, सूर। ये सूर वर्ड ही आपको इनकी 3 रचनाओं को याद कराएगा। जैसे कि सूर सागर में सूर लगा हुआ है तो सूरदास की रचना है। सूर सारावली में सूर लगा हुआ है तो रचना सूरदास की है। सूर पच्चीसी में सूर लगा हुआ है तो रचना सूरदास की है। और देखिए, सूरदास के बारे में आपको अच्छे से पता है कि सूरदास जन्म से अंधे थे। जन्म से अंधे होने के बावजूद भी साहित्य में लहर उत्पन्न कर दी थी, लहर ला दी थी सूरदास ने। तो ये ट्रिक आप लोग जोड़िएगा, साहित्य लहरी भी सूरदास की ही कृति है। अब सूरदास के जन्म की बात करता हूँ तो सूरदास का जो जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में हुआ था। 1478 ईस्वी में गांव कौन सा था? तो रुनकता नामक गांव था। रुनकता नामक ग्राम में मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी, है ना। अगर मैं बात करूं सूरदास के पिता की तो सूरदास के पिता का नाम रामदास था, है ना। याद रखना, सूरदास की भाषा पूछी जाए तो सूरदास की जो भाषा थी दोस्त वो ब्रज और अवधी भी, है ना, कुछ रिलेटेड थी इनसे। सूरदास ने श्री कृष्ण जी का बखान किया था, तो आप लोगों को इससे भी याद रखना है ये सारी जो चीज़ जोड़ के, है ना। देखिए, तुलसीदास ने राम का बखान किया था, सूरदास ने जो बखान किया था वो श्री कृष्ण का किया था। दूसरा चीज़, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूरदास के गुरु का क्या नाम था। तो जो सूरदास थे इनके गुरु का नाम, है ना, वल्लभाचार्य था। वल्लभाचार्य ऐसे याद रख लो। कोई जन्म से अंधा है तो उसे चलने के लिए क्या चाहिए? बल्लभ चाहिए। तो वल्लभाचार्य, है ना, इनके गुरु का नाम था। सूरदास की कुछ और भी रचनाएं इनके अलावा, बिल्कुल। एक रचना है सूरदास की नल दमयंती। नल दमयंती सूरदास की रचना, ये पूछ सकता है। दूसरी, गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला, है ना, तो श्री कृष्ण का बखान किया था। गोवर्धन लीला श्री कृष्ण ने ही रचाई थी, है ना, गोवर्धन पर्वत को उठा के। तो गोवर्धन लीला सूरदास की है। आप लोगों से पूछे प्राण प्यारी किसकी रचना है, तो प्राण जो प्यारी रचना है वो भी सूरदास की ही रचना है। तो सूरदास की रचनाएं होगी आपकी कबर। आगे याद करते हैं कबीरदास की रचना को। कबीरदास, आपको पता है कबीरदास के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग। देखिए, कबीर की रचनाओं का संग्रह छपा था, है ना। किस नाम से छपा था? रचनाओं का संग्रह बीजक के नाम से छपा था। ये जो बीजक इनका ग्रंथ था कबीरदास का, इस बीजक के 3 भाग थे। कितने थे? 3 भाग। कौन कौन से? एक साखी भाग था, एक सबद था और एक रमैनी था। तो आपसे पूछ सकता है कबीर की रचनाओं का संग्रह किस नाम से छपा? बीजक। बीजक के कितने भाग? 3 भाग। पहला भाग कौन सा था? साखी। दूसरा भाग सबद या तीसरा भाग रमैनी। ऐसे भी पूछ सकता है कबीरदास की जो रचना है ना, उसका संग्रह बीजक के नाम से छपा। बीजक के कितने भाग? 3। कौन कौन सा? या कबीरदास की रचनाओं का जो संग्रह छपा था निम्नलिखित में से उसमें कौन सा भाग नहीं आता? ये भी पूछ सकता है आप लोगों से, ठीक है ना। तो साखी किसकी रचना है? कबीरदास। सबद कबीरदास की। अब मैं आपको कबीरदास के बारे में थोड़ी सी डिटेल जो है वो बताना चाहूँगा, क्योंकि कबीरदास से अन्य क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। कबीरदास के सबसे पहले जन्म की बात करता हूँ तो कबीरदास का जो जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में। स्थान था लहर तारा नामक स्थान। लहर तारा नामक स्थान कहाँ पे था? तो दोस्त ये काशी वाराणसी में था। काशी वाराणसी लहर तारा नामक स्थान 1398 में इनका जन्म हुआ।
दूसरा, मृत्यु हुई थी इनकी 1518 ईस्वी में। कहाँ पे? मगहर नामक स्थान यूपी में इनकी मृत्यु हुई थी 1518 में। अच्छा, कबीरदास की शिक्षा कैसी थी? तो बिल्कुल निरक्षर थे, यानी एक भी अक्षर ये पढ़े लिखे नहीं थे, है ना। मसी कागज छूहो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। तो कभी कागज नहीं उठाया, कभी कलम नहीं ली, है ना। अच्छा, कबीरदास की पत्नी का नाम पूछा जाता है तो कबीरदास की पत्नी का नाम था दोस्त लोई। कबीरदास के माता और पिता का नाम पूछा जाए तो नीरू और नीमा। माता का नाम नीरू, पिता का नाम नीमा। कबीरदास के बच्चों का नाम पूछा जाए तो कबीरदास के बच्चों का नाम था कमाल दिगल। कमाल और कमाली। कमाल पुत्र था, कमाली पुत्री थी। याद रखना, पुत्री का नाम था कमाली, है ना, ये भी याद रखिएगा। कमाल पुत्र, कमाल की कमाली थी, ये याद रखिएगा। अच्छा, कबीरदास के गुरु का नाम पूछा जाता है भाई, तो कबीरदास के गुरु का जो नाम था वो था रामानंद। रामानंद इनके गुरु का नाम था, याद रखिएगा। कबीरदास किस भाषा के कवि थे? भक्ति काल में भी निर्गुण भक्ति शाखा, निर्गुण भक्ति शाखा के कबीर थे, है ना। कबीर जो थे निर्गुण भक्ति शाखा से जुड़े हुए कवि थे, ये याद रखिएगा। कबीरदास की भाषा पूछी जाती है, कैसी भाषा थी कबीरदास की? सधुकड़ी, याद रखो, सधुकड़ी भाषा थी कबीरदास की। एक एक क्वेश्चन इनसे रिलेटेड, कबीरदास से रिलेटेड आप लोगों का कवर हो गया भाई। चलिए अगले कवि को ले लेते हैं। अगले कवि तुलसीदास जी। तुलसीदास जी फटाफट से याद करते हैं। तो देखिए, तुलसीदास से आप लोग 2 से 3 क्वेश्चन याद रखिएगा। 1568 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, मृत्यु हुई 1680 ईस्वी में, ये याद रखिएगा। तुलसीदास ने किसका बखान किया था? राम का बखान किया था, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। दूसरा, आप लोग सबसे पहले ये याद रखिए कि तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? तो नरहरिदास। कैसे याद रखोगे कि इनका नरहरिदास का जो संबंध था वो तुलसीदास के गुरु होने से था? तो देखिए, तुलसी की हर नर क्या करता है? पूजा। या तुलसी का जो हर नर होता है वो क्या होता है? दास, ये याद रखिएगा। तो नरहरिदास ये तुलसीदास के गुरु का नाम था। दूसरी चीज़ बात करते हैं, इनकी रचनाओं में कुछ कॉमन वर्ड आप लोगों को पकड़ने। देखिए, अगर आप लोगों को राम वर्ड मिल जाए किसी रचना के साथ में, ज़्यादातर केस में, ठीक है ना, या फिर आप लोगों को वली वर्ड मिल जाए किसी रचना के बाद में, तो यदि आप लोगों को मंगल वर्ड मिल जाए तो मंगल, या किसी रचना के साथ आपको हनुमान वर्ड लगा हुआ मिल जाए तो, ठीक है। राम, क्योंकि तुलसीदास ने राम का बखान किया था, ठीक है। या तुलसी के चक्कर लगाते लगाते आप लोग राम नाम का जाप करते हो, उससे वली वर्ड, मंगल वर्ड और हनुमान ये जुड़ा हुआ मिले, रचना तुलसीदास की होगी। सबसे पहले देखिए मैं बात करता हूँ राम वर्ड से। रामचरितमानस। रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास की, क्योंकि राम वर्ड आ रहा है। ये रामचरितमानस जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो याद रखना दोस्त, ये अवधी भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो इसमें 7 कांड हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। राम से याद करा रहा हूँ, देखिए। और देखिए, राम की आज्ञा, रामाज्ञा, है ना। देखिए, रामायण, बरवे रामायण, राम लला नहु छू, ये सभी राम वर्ड से भी याद रख सकते हो। अब अगला वर्ड आया वली। वली वर्ड से आपको याद कराता हूँ। देखिए, गीतावली किसकी रचना? तुलसीदास। वली वर्ड, दोहावली, वली वर्ड पकड़ो, कवितावली, ठीक है, प्रश्नावली, गीतावली, ये सभी रचनाएं तुलसीदास की है ना। वली वर्ड, जिसके पीछे भी वली वर्ड मिल जाए, तुलसीदास की रचना है। मंगल वर्ड, क्योंकि देखिए तुलसी के सामने आप सबसे पहले हाथ जोड़कर विनय करते हो। विनय, तुलसी के सामने विनय किया, विनय पत्रिका याद हो गई, ठीक है। और विनय जो किया तुलसी के सामने, तो मंगल की कामना की आपने अपने की, तो विनय किया तुलसी के सामने, जानकी मंगल, मंगल की कामना की। या मंगल वर्ड मैंने डायरेक्ट भी लिखवा रखा है, पार्वती मंगल, है ना, ये जोड़ दिया, ठीक है। चलो जी आगे जोड़ते हैं हनुमान वर्ड से। हनुमान किसके भक्त थे? राम के भक्त थे हनुमान। और हनुमान के बाहुओं में इतना दम था, तो हनुमान बाहुअक, हनुमान के बाहुओं में, क्यों? क्योंकि राम का उनके ऊपर स्नेह और प्यार था, है ना। चलो, हनुमान के बाहुओं में इतना दम था कि राम की आज्ञा पाकर, राम की आज्ञा पाकर कहाँ बर गए? बर गए रामायण। बर गए कहाँ? लंका में जाकर बर गए, ठीक है ना। राम की आज्ञा पाकर लंका में जाके बर गए, बरवे रामायण इन्हीं की रचना है तुलसीदास की, ठीक है। अच्छा, अब फिर हुआ क्या? बर तो गए हुए, है ना।
हनुमान जी लंका में बर गए लेकिन राम के लला को कोई छू नहीं पाया, राम लला नहु छू, है ना। लंका में खूब कटाई करी राक्षसन की इन्होंने, है ना, लेकिन छू नहीं पाया कोई भी, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है ना। तो राम लला नहु छू भी तुलसीदास की है। वैराग्य, वैराग्य मतलब भक्ति, भक्ति के लिए तुलसी का पौधा होना जरूरी है आंगन में। दूसरा संदीपन ऋषि, है ना, संदीपन ऋषि थे, उनकी कुटिया के सामने तुलसी का पौधा था, ये याद रखिएगा। विनय किया था किसके सामने? तुलसी के सामने, विनय पत्रिका याद हो गया जी। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। मीराबाई, मीराबाई की रचनाओं को देखते हैं जरा आप। देखिए भैया, जो मीराबाई थी ये श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, यानी ये श्री कृष्ण के राग में पागल थी, यानी पूरी तरीके से गोविंद की दीवानी थी, गोविंद की दीवानी थी, और गोविंद के चक्कर में इन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। तो आप लोगों को मीराबाई की रचनाओं में राग वर्ड पकड़ना है, जिसके साथ राग लगा हुआ होगा ना वो मीराबाई की रचना होगी। जैसे कि राग गोविंद, गोविंद के राग में कौन पागल था? मीरा, ठीक है ना। गीत गोविंद, यानी गोविंद के लिए गीत कौन गाता था? टीका कौन गाता था? मीरा। राग सौरठ, राग वर्ड लगा हुआ है, राग सौरठ, है ना, राग से में रह गई कौन? मीरा। बरसी का मायरा, ये किसकी रचना है? मीराबाई। तो इस बरसी का मायरा को आप लोग कैसे याद रखिएगा? बरसी का मायरा की जगह आप लोग इसे पढ़ जाइए मीरा, बरसी का मायरा या फिर मीरा, तो ये मीराबाई की रचना हो जाएगी। मीराबाई के गुरु का नाम पूछा जाता है तो रैदास इनके गुरु का नाम था, ये भी आप लोग इससे जोड़कर याद रखिएगा। चलिए अगली रचना करते हैं, अब्दुल रहीम खान खाना की कबर, ठीक है भैया। तो देखिए अब्दुल रहीम, इसमें रहीम वर्ड आ रहा, दो रचना याद करिए, रहीम रत्नावली, रहीम दोहावली, रहीम रहीम वर्ड से। अब आप लोग इसे रिलेट करिए, अब दूर हिम, ऐसे तोड़िए, अब दूर हिम, यानी अब दूर हैं हम, अब्दुल रहीम, अब दूर हम, है ना। खान खाना, खाने से दूर है, क्यों? क्योंकि खाई है कल मार, है ना। कहाँ गए भैया मार खाने? दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं, दो मित्र, है ना। और आपको पता है कि लव सब की जो बात होती है ना वो दो मित्र आपस में करते ही हैं, है ना। अब दूर हैं हम, इन कामन से अब दूर हैं, क्यों दूर हो भैया? का बात हैगी, ये बात कर रहे दोनों आपस में, का बात हैगी भैया, क्यों दूर हो? दूर यों है भाई कि जैसे ही हम गए ना कल, फूट गए कल बरते ही, है ना। फुट कल तो फुट गए कल, है ना, ऐसे याद रखो, फुट गए कल। अरे यार सब वही है, सब वही है। अब दोनों आपस में बात कर रहे हैं, वो बोला दूसरा वाला, यार घुमा क्यों रहा, खोल कर बताना साफ साफ। अरे यार कहाँ बताऊँ, कल मैं कहीं गया हो, है ना, फूट गया कल, सब बरते ही फोड़ दियो, फुट कल, सब वही है यार। दूसरा कह रहा हो कहाँ गया हो तू? यार मैं जो ना नायिका के घर में बरगो कल, नायिका हीरोइनी पड़ोसन, है ना, वाके घर में बढ़ गो मैं जाके, तो बरबे नाई का भेद। अब दूर है हम यहाँ बजे थे, क्योंकि कल फोड़ दिए, फुट गए कल, सब वही है जब हम वहाँ घर में बढ़े, तो नायिका के घर में बढ़ गए, है ना। यार तू क्यों बढ़ो भाई नायिका के घर में? यार वाने श्रृंगार इतनो कर रखो, श्रृंगार सौरठा, श्रृंगार इतनो कर रखो, कोई ठोर ही ना हो, श्रृंगार सौरठा ठोर ही ना हो, वाको इतनो श्रृंगार कर रखो, है ना। और फोड़ दिए वाके चक्कर में कल, फुट गए कल, सब वही है, वाके श्रृंगार देख के हम वाके नायिका के घर में बढ़ गए, है ना, ऐसे याद रखो। यार इतनो श्रृंगार कर रखो, कभी बुद्धि को नाश कर रही, तो मद नास्टक भी उसी की रचना, अब्दुल रहीम खान खाना, है ना। चलिए इतनी शोभा बढ़ा रखी कि बन सवर के क्या ठाटे वाके, है ना। तो या वजह तो दूर है हम, कल फोड़ दिए, ठीक है। चलिए भैया बाकी शोभा ऐसी बढ़ रही है यार, मैं कहा बताऊं कि मुझे रास ना आ रही वो, है ना। मन कर रहा हो कि बातें जरूर बर के जाऊं, मिल के आऊं, है ना। अब रास के चक्कर में बात यार पंचन तक पहुंच गई, तो रास पंचाधाई ये किसकी रचना है? अब्दुल रहीम खान खाना की, याद रखो, है ना। जब इतने कांड है गो यार, पकड़े गए, फोड़े कल, ठीक ठाक, यार कई लाख रुपये दिए, तो कै वित्त, यानी कै वित्त, कितनो धन दियो, वित्त मतलब धन, यार 15 लाख दिए, 15 लाख देकर जब फंद कटाओ, तो ऐसे भी आप लोग इसे रिलेट कर सकते हैं। फोड़ दिए कल, सब वहीं बरगे नायिका घर में, अब दूर हैं अब जेते हम, रास पंचाधाई, पंचों तक बात पहुंच गई, रास के चक्कर में श्रृंगार कर रखो हुआ ने, मदनाष्टक नगर नगर शोभा, सब उसी की रचना अब्दुल रहीम खान खाना की। चलिए आगे बढ़िए, रस खान, रस खान को आप याद करिए, रस की खान। अब रस की खान कहाँ भैया? देखो ये जो हो सकते हैं, है ना, ये आप लोग हीरो हीरोइन मान लो, या फिर मैं रिलेट कराऊंगा GF और BF से, जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है ना उसी पर आधारित याद कराऊंगा आप लोगों को इन रचनाओं को, है ना। रस की खान, ऐसे तोड़ लो इसे, रस की खान, रस की खान क्या है भाई?
प्रेम की वाटिका, तुम्हें पता भी है आजकल वाटिका में ही चल रहा है ज़्यादातर प्रेम। तो प्रेम की वाटिका किसकी है? रस की खान है, वहाँ रस आवे है वाटिका में। याद रखो, रस की खान है प्रेम की वाटिका, ठीक है ना। आप ऐसे मान के चलो, ऐसे मान के चलो, दो मतलब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जिनका प्रेम चल रहा है वाटिका में, है ना। अच्छा, वो वाटिका रस की खान है पूरी तरीके से, खान का मतलब खजाना है रस का, ठीक है। वाटिका में प्रेम चल रहा, घर वाले ने पतो लग गई, घर वाले आए पीछे से, घर वाले ने क्या करा, सुझा दिए तुम। सुजान रस खान किसकी रचना? रस खान की। अब सुझा तो दिए, जब सूझ गए तुमने कही यार अब ना करेंगे हम, यानी वही दिन तुमने अपनी जो लीला है ना, प्रेम लीला, वो दान में दे दी, है ना। रस खान प्रेम वाटिका सुजान सागर सुझा दिए सारे, है ना, और दान में कर दी उसी दिन लीला। आगे बढ़िए, मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं को याद करेंगे, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और चित्रलेखा, ये सभी इसी की रचनाएं। तो देखिए, मलिक मोहम्मद की जगह इसे करिए मालिक, इसे बनाइए मालिक, दूसरा मोहम्मद, है ना। मोहम्मद की जगह आप लोग करिए मोहब्बत, मालिक मोहब्बत, ऐसे याद रखिए। मालिक हैगी मोहब्बत, किसते हैगी मालिक मोहब्बत? पद्माते, पद्माते मालिक हैगी मोहब्बत। तो मलिक मोहम्मद जायसी की पहली रचना पद्मावत, याद करना, ये बहुत पूछी जाती है, पद्मावत किसकी रचना है। तो मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, यानी पद्मा से मालिक को मोहब्बत हो गई, और जाय मतलब पूरा आनंद सो आएगा, वाह जाय सो आनंद, है ना। चलिए, क्यों हुई वह मोहब्बत पद्मा से? क्योंकि वहाँ को जो चित्र हो ना पद्मा को, वहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीका से कुछ लिखा हुआ, पिक्चर फोटो जो देखा हो ना वहाँ ने पद्मा को, तो वहाँ पे बहुत अट्रैक्टिव कुछ लिखा हुआ, चित्रलेखा, चित्र पर लिखा हुआ देखो, है ना, किस में? पद्मा के चित्र पर लिखा हुआ, वही तो मोहब्बत है कि वहाँ, याद रखो। अच्छा, चित्र पर लिखा हुआ कहा हो भाई, काई ने ऐसा सुंदर लिखो जैसे काई ने अपनी आखिरी लेखनी लिखी है, तो आखिरी कलम से लिखा हुआ है, इतना अच्छा लिख रहा को पद्मा के चित्र पे काई ने, पूरी मोहब्बत हैगी, जाए आगो मालिक है, आनंद आएगो, है ना। अखर रो मालिक बिल्कुल वाके बिना, तो अखरावट भी याद रखो, अखरावट मालिक अखर रो वाके बिना, क्योंकि आखिरी कलम तो लिखी हुई वाके चित्र पे, पद्मा के चित्र पे, वादे मोहब्बत हैगी मालिक है, जाए आनंद सो आएगो वाह, ऐसे याद रख लो आप लोग। आगे बढ़िए, पृथ्वीराज रासो, है ना, चंदर बरदाई। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंदर बरदाई की रचना है, याद रखो। ये हिंदी का पहला महाकाव्य है, ये भी याद रखिएगा। हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। किसके द्वारा रचित है? चंद्र बरदाई। तो देखिए ऐसे याद रख लो, चंद पृथ्वी पे राज के लिए रासो है, चंद चंद बातन पे, चंद चंद बातन पे राज के लिए रासो, तो पृथ्वीराज रासो याद रखो। अगला पॉइंट देखें, बिहारी सतसई। ये बिहारी सतसई किसकी रचना, ये पूछा जाएगा भैया। ठीक है, सिंपल नाम ध्यान आ रहा है, बिहारी, बिहारी, है ना, कोई बताने की ट्रिक बताने की ज़रूरत भी नहीं है, सिंपल है, ठीक है भैया। तो बिहारी सतसई बिहारी लाल की रचना है, बिहारी वर्ड है। आगे पकड़ते हैं, आगे भूषण, भूषण वर्ड, है ना, या फिर भूषण कवि की कौन कौन सी रचना है। तो देखिए, भूषण में आप लोग एक वर्ड पकड़िए भूस, और भूस से आप लोग जोड़िए हिंदी के बैसाख महीने का काम, हिंदी के बैसाख महीने का काम, जब फसल में चलती है कटाई, और फिर कटाई के बाद में निकाला जाता है भूस, ऐसे याद रखना, भूस, कटाई के बाद में भूसी तो भरा जाएगा, याद रखो। तो भूस देखो, भूस, है ना। तो देखिए भूस, और एक वर्ड आप लोग इनकी रचनाओं को याद रखो, जिसके पास में आपको भूषण मिल जाए या जिसके पास में आपको दूषण वर्ड मिल जाए, वो कभी भूषण की रचना है। जैसे कि देखो, भूषण उल्लास, ये भूषण की रचना, शिवराज भूषण, ये भूषण की, भूषण हजारा, ये भूषण की, दूषण उल्लास, ये भी इसी की रचना है, ठीक है ना। अच्छा, देखिए बैसाख के बाद में कटाई, कटाई के बाद में भरा जाता है भूस। अब देखो भाई, अपनी वीकनेस बता रहा हूँ, अपनी वीकनेस क्या सभी की वीकनेस है क्या यार? सिवा भुसके, है ना, सिवा भुसके कोई सा भी काम करवा लो, तो सिवा बावनी, है ना, सिवा भुसके कोई सा भी काम करवा लो, सब काम हो जाएगा, लेकिन भुसका काम थोड़ा रेत मिट्टी का है, इसलिए सिवा भुसके, मैं कह रहा हूँ यार सिवा भुसके कोई सा काम भी करवा लिया। ऐसे याद रख लो, छत्र सा, है ना, छाता सा बना में, जैसे बोंगे बोंगे बिटौड़ा में जो भरे हैं, ऐसे ही छत्ता सा ना बना में, छाता सा, है ना, छत्र साल, यानी छान सी बना में, ऐसे याद रख लो, छंत्र सा, छान सी बना में है, जब भुस को रखेंगे तो, है ना, जिसमें रखेंगे, तो छान, बोंगे की छान, है ना, बोंगे की छान सी बना में, तो छत्र साल, है ना, छत्र सौ बना में ढकने के लिए भुस को।
तो एक एक रचना भूषण वर्ड से याद हुई। शिवा भूष के कोई काम करवा लो, भूषण दूषण उल्लास शिवराज भूषण सब रचना याद हो गई आप लोगों को। आगे देखिए सेनापति, सेनापति की रचनाओं को फटाफट से याद करते हैं। सेनापति की रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, पूछी जा सकती हैं आप लोगों से आपके एग्जाम में। देखिए सेना का पति, सेनापति है ना, सेनापति देखा, कल्प मतलब वृक्ष, कल्प वृक्ष पे से कैसे जुड़ गए, कल्प वृक्ष उस पे से गिर गए दुड़ूम। तो सेनापति, सेना का पति देखते ही वृक्ष पे से कैसे गिरे, दुड़ूम, दुड़ूम याद रखो है ना। देखिए कवित रत्नाकर, कै वित्त, वित्त मतलब धन है ना, रत्न मतलब आभूषण, रत्न आभूषण ऐसे सोचो, धन और आभूषण इसकी रक्षा कौन करेगा, सेना का पति। तो सेनापति करेगा, कवित्व यानी धन और रत्न यानी कि आभूषण की, रत्नाकर किसका, समुद्र का पर्यायवाची है, वैसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते घनानंद की रचनाओं को याद करते हैं भाई, घनानंद की कौन कौन सी रचनाएं फेमस हैं और आ सकती हैं एग्जाम में। तो देखिए विरह लीला है, कृपा कांड है, रस केलीवल्ली है, कोक सागर है और सुजान सागर, ये सभी घनानंद की प्रमुख रचनाएं हैं। आप लोगों से पूछा जा सकता है घनानंद की प्रमुख रचनाओं के बारे में। ठीक है भैया, देखिए आप लोग को बताता हूँ। देखिए तो घनानंद को कैसे तोड़ो, घना प्लस नंद। तो आपको पता है घर घर की कहानी है, घनो झगड़ो है नंद और भाभी के बीच, नंद और भाभी के बीच घनो झगड़ो है, तो घनो है नंद और भाभी के बीच यानी घनानंद झगड़ो, ऐसा मान के चलो। ये कोई भाभी है और ये कोई नंद है आपस में, है ना, ये कोई नंद है। अब इन दोनों के बीच टक्कर चल रही है, घनो घनो झगड़ो चल रहा है इन दोनों के बीच, ठीक है ना। अच्छा जब घनो झगड़ो चल रहा हो तो कोई कांड भी होएगा इनके बीच, है ना, कांड हुआ दोनों के बीच, तो कृपा कांड घनानंद, घनो कांड है ना, घनो कांड है इन दोनों के बीच, है ना। चलो कांड हुआ तो इनमें विरह की लीला प्रारंभ हुई, विरह का मतलब होता है अलग होना, किसी से अलग होना। जब कांड होगा तो जाहिर सी बात है नंद और भाभी फिर अलग होंगी, है ना, इनकी दोनों की लीला अलग है जाएगी। अच्छा दोनों के बीच कांड हुआ, विरह की लीला, है ना। अब क्या हुआ, अलग की लीला शुरू हुई, नंद ने भाभी के ऊपर को उठा ली बल्ली, तो केली वल्ली, रस केली वल्ली, है ना, नंद ने भाभी के ऊपर को बल्ली उठा ली और बल्ली कहाँ मार दी, कोक में, कोक सी में मार दी, कोक सागर, और पूरी की पूरी कोक सुझा दी, इतनी बल्ली बजाई नंद ने भाभी के ऊपर, ऐसे याद रखो, है ना। कृपा को कांड हुआ, कांड हुआ दोनों के बीच विरह की लीला शुरू हुई, फिर क्या हुआ, है ना, नंद ने भाभी के ऊपर बल्ली चला दी, बल्ली कहाँ लगी, कोक में जाए के नंद के, और फिर क्या हुआ, सुझा दी सारे में। तो सुजान सागर भी ये घनानंद की ही रचना है। आगे बढ़िए, मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं को याद करिए फटाफट से, मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए मैथिली शरण गुप्त की एक रचना कौन सी है, सबसे पहले यहाँ लिखी नहीं गई, वो रंग में भंग, रंग में भंग इन्हीं की रचना है। कैसे याद रखोगे, ये है मैथ वर्ड, मैथिली, है ना। देखिए आप ठहरे आर्ट साइड के स्टूडेंट, आर्ट साइड के स्टूडेंट, और आपको 12th के बाद में आर्ट लेके मौज लेनी है कि भाई मैं 12th में आर्ट लूँगा, मौज लूँगा, लेकिन घर वाले ने प्रेशर डाला हो, सुन मैथ ले, तो मैथ लियो, तुम्हारे रंग में क्या डाल दियो घर वाले ने, भंग, तुम तो रंग जमाना चाह रहे लेकिन भंग है वो तो, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ जोड़ो शरण गुप्त, शरण में गुप्त, शरण में गुप्त, एक ऋषि है, कोई ऋषि है, उसकी शरण में गुप्त तरीके से कौन रह रही है, तो शरण में गुप्त तरीके से रह रही है यशोधरा, है ना। शरण में कई ऋषि की शरण में गुप्त तरीका से, या के मिल गए संकेत। अच्छा शरण में गुप्त तरीका से रह रही यशोधरा, कब, द्वापर युग में, द्वापर युग में यशोधरा मैथिली शरण गुप्त यानी काई की शरण में गुप्त तरीका से रह रही, लेकिन या के पब्लिक मिल के कहा संकेत। अच्छा द्वापर युग में संकेत मिला कि यशोधरा पंचवटी पे रह रही है, कहाँ, पंचवटी पे, अब पंचवटी पे रह रही है काई की शरण में गुप्त तरीका से। अच्छा पंचवटी पे तो रह रही यशोधरा ही थोड़ी सी कैसी, यशोधरा ही मलूक, ट्रिक से याद करा रहा हूँ मैं। अब यशोधरा मलूक तो कुछ जो हिंदूर के लड़का है वे आए के झांके करे किसे, यशोधरा, झंकार और हिंदू ये मैथिली शरण गुप्त, वो तो शरण में गुप्त तरीका तो रह रही, ठीक है ना, और कुछ हिंदू के लड़का आवे क्या करे करे, हिंदू के लड़का वह झांके करे आए के, पंचवटी पे आ जावे, द्वापर युग की बात है ये, या कि संकेत मिले कि यशोधरा झांकने को आ रहे कुछ हिंदू के लड़का। यशोधरा ने कहा काम करो भैया, यशोधरा गई फटाफट फटाफट, भारती भागती, भारती भागती, भागती भागती गई किसके दोहरे, ऋषि के दोहरे, ऋषि तो जाए कही कि ऐसे ऐसे कुछ हिंदू का लड़का है ना, मुँह आएगा डेली झांके, पंचवटी पे डेली आ जा मैं, या कि संकेत मिले, ठीक है ना। ऋषि बोलो रुक जा मैं चल रहा हूँ तो मैं देखूंगा, ऋषि आया, हिंदू का लड़का तो कहीं अरे हूसो, अरे हूसो, अरे नंगो,
तुम ना भगे यहाँ थे, जो तुम या यशोधरा है झांक रहे हो आए के, तुम ना भगे। एर हूस और एर नंगो, अनंग और नहुस, ये भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तुम्हारा भग जाओ ना तो वध कर दूंगा। जयद्रथ वध भी मैथिली शरण गुप्त की ही रचना है। ये भी याद हो गया आप लोगों को। आगे बढ़िए, रामधारी सिंह दिनकर की कृति याद करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए रामधारी यानी राम को रूप धारण करके कौन आ गए, ऐसा मान के चलो रामधारी, राम को रूप धारण करके कौन आया, भगवान श्री कृष्ण ने काम करो आके। क्यों, क्योंकि यहाँ कुरुक्षेत्र को आ रहा हो, तो राम को रूप धारण करके कुरुक्षेत्र में आए कौन, वे आए है भगवान श्री कृष्ण। कुरुक्षेत्र को जो युद्ध था महाभारत वाला, वो 18 दिन कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर लड़ा गया महाभारत को युद्ध। 18 दिन तक वो युद्ध चला लगातार, है ना। चलो आगे और याद कराता हूं। उर्वशी, अब यह उर्वशी में कैसे याद रखोगे भाई, कुरुक्षेत्र को युद्ध चलो, है ना, कहाँ, कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत को युद्ध चलो। वो वैसी घटना ही उर्वशी, वो वैसी घटना ही जो युद्ध वाली कुरुक्षेत्र के मैदान में चली, वहाँ में बहुत सारे रथी मारे गए, महारथी, बहुत सारे रथी मारे गए, वो वैसी घटना ही उर्वशी, ऐसे याद रखो, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की, ठीक है ना। लेकिन वहाँ बहुत सारे रथी मारे गए जो बहुत हुंकार भरे कर आए ना, बहुत हुंकार, वे भी मारे गए। द्वंद्व यानी द्वंद्व गीत, बहुत सारे द्वंद्व, बहुत सारे द्वंद्व युद्ध चले, कहाँ, राम रूप धारण करके आए भगवान श्री कृष्ण, है ना, कुरुक्षेत्र में महाभारत को युद्ध हुआ, वो वैसी घटना ही जहाँ बहुत सारे रथी मारे गए, हुंकार, है ना, बहुत सारी हुंकार जो चली ही, बहुत सारी आवाज़ आए कर हुंकारन की, द्वंद्व, है ना, बहुत सारे द्वंद्व युद्ध लड़े गए। इतिहास के आंसून में, आज भी इतिहास में आंसू, है ना, पढ़ लें ना, वह घटना महाभारत वाली है तो इतिहास में आज भी आंसू आ जाए, है ना। अब देखो रेणु का, एक रेणु को काम करो कौन ने, है ना। देखिए अगर मैं बात करूं कौरवों की तरफ से, कौरवों की तरफ से रेणु को काम करो किसने, दुर्योधन ने, तो रेणु भी हो एक वहाँ रेणु का। अब देखो भगवान श्री कृष्ण ने ना, तो जब भी दिखे ना, जब भी उन्हें दिखे कि पांडव हार रहे हैं, तो कभी धूप कर दे कभी धुआं कर दे, तो धूप पर धुआं कौन करे, राम रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण, है ना। पूरा सबको दिल्ली, सबको दिल जीत लिया, दिल ही जीत लिया सबको, है ना। वह महाभारत के युद्ध में किसने, भगवान श्री कृष्ण ने। रसवंती, है ना, रस की बंती, ये मान के चलो, रस बनती, बनती बनती बात, बात ने बिगाड़ देगा कौन, रस बनती, बनती बनती बात, या मतलब बनती बनती बात बिगड़ जामे, या फिर बनती बनती बात जो है मतलब सही हो जामे, तो रस बनती भी याद हो जाएगा। हारे को हरिनाम, जाने भी हारे ने हरिनाम लियो, है ना, राम रूप धारण करके, रामधारी सिंह दिनकर राम रूप धारण करके, है ना, क्या करो, वाको मतलब उद्धार करो। तो हारे हरिनाम, जैसे ही पांडव हार रहे ना, तो उन्हें हारे को हरिनाम बनने को काम भी श्री कृष्ण ने करो। आत्मा की आंखें, अपना सब कुछ आत्मा की आंखन ते देख ले भाई, क्योंकि राम को रूप धारण कर रखो। रश्मि लोक यानी जो किरण लोक है ना, वह में, है ना, ये सब राम रूप धारण करके देख ले भाई आंखें। सीपी और शंख, युद्ध समाप्त हुआ, सीपी और शंख बजन लगे, शंख बजाओ डेली डेली युद्ध समाप्त होते ही, या फिर जब पांडव हार रहे ना, तो जब धुआं कर देवे, है ना, शंख बजवा देवे, ये, है ना, ऐसे याद रखो। कवि श्री गीता को उपदेश दियो, कवि श्री कहलाए। कोयला और कवित्व, है ना, कोयला और कवित्व यानी धन की कोई कमी नहीं छोड़ी, है ना। कोयला और कवित्व यार मान के चलो, इतनी लाश आई ही, इतनी लाश अयोध्या मतलब उसमें निकली थी महाभारत के युद्ध में 18 दिन में, कि कोयला और कवित्व कोई चीज़ ना मिली। नीम के पत्ते मिले, नीम के पत्ते इनते ही दाग लगाना पड़ा मृत्यु के बाद, यानी नीम के पत्तान में ही इतने ज़्यादा मतलब सब मिले, इतनी ज़्यादा मृत्यु हुई कि नीम के पत्तान में ही लगाना पड़ा वो दाग, है ना। मृत्यु, इतनी ज़्यादा मृत्यु हुई, है ना, तिलक भी ना कर पाए, है ना, मृत्यु उनके तिलक भी ना कर पाए। तो देखिए दिनकर की सूक्तियाँ और दिनकर के गीत, ये सभी रामधारी सिंह दिनकर की ही कृति हैं। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनका उपनाम है हरिऔध, और ये हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि कहलाते हैं, क्योंकि इनकी रचना प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना, ये याद रखिएगा, ठीक है ना भैया। चलिए मैं बात करता हूँ अयोध्या सिंह उपाध्याय के बारे में। तो देखिए वर्ड पकड़िए इसमें अयोध्या, और अयोध्या में कौन रहता था, अयोध्या में रहते थे भगवान राम। अब जो भगवान राम थे, इनका जो निवास था, जो जिसमें रहते थे, वो प्रिय प्रवास था। तो याद रखना अयोध्या में प्रिय प्रवास, क्योंकि भगवान श्री राम का मंदिर वहीं पे बन रहा है और बन चुका है, आपको पता है, ठीक है ना। तो प्रिय प्रवास था कहाँ पे, अयोध्या में प्रिय प्रवास। हुआ क्या, देखिए भगवान राम और माता सीता जब
आए थे कहाँ से, 14 वर्ष के वन काटने के बाद, है ना, 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद वापस लौटे अपने प्रिय प्रवास में। लेकिन राम ने पराई जात के लोगों के चक्कर में आके, यानी अयोध्या वासियों ने क्या किया, जब वो 14 वर्ष का वनवास काट के आए, लंका से वापस हुए, तो वो रावण पे शक करने लगे और सीता पे शक करने लगे कि भाई हो सकता है 14 वर्ष काट के आए, कुछ हो गया हो, आपस में कोई चक्कर बन गया हो। तो बड़े बड़े लांछन लगाने शुरू करे अयोध्या वासी ने। तो अयोध्या वासी जो पराई जात के थे उनकी बातों में राम आ गए, राम पराई जात की बातों में आ गए, है ना, पराई जात के लोगों की बातों में आ गए। उन्होंने वैदेही को यानी सीता को फिर से क्या दे दिया, वनवास। वैदेही सीता का पर्यायवाची है। फिर से सीता को वनवास मिला। बेचारी सीता क्या हुआ कि चुभते चुभते चौपदे, यानी पदों में चुभते भी हैं, है ना, और चौपदे यानी चारों पदों में चुभते हुए, है ना, चुभते चौपदे वनवास गई बेचारी सीता। फिर क्या हुआ, फिर से द्वारा का रस में कलेश हो गया। तो रस कलश भी अयोध्या सिंह उपाध्याय की ही रचना है, ये रचना भी क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऐसे मान के चलो, मैं आपको इसे याद कराता हूँ। निराला वर्ड से भी याद करवाऊंगा, सूर्यकांत से भी त्रिपाठी, है ना, त्रिपाठी पाठी वर्ड, इसे याद रखो, खाट की पाटी, खाट की पाटी, है ना, ऐसे याद रखो। देखो, ए ना मानी का, मान के चलो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी मम्मी से कोई बात कही, है ना, अब मम्मी ने तुम्हारी ना मानी, पापा ने निकाल ली पाठी और कह रहा हो पापा ना मानी का, तू ए ना मानी का, पाठी, पाठी ने दिखाई दे रही थी कही, है ना। तुलसीदास, ऐसे मान के चलो, देखिए सूर्य का अंत, सूर्य का अंत हुआ तुलसी, तुलसीदास, है ना, तुलसी के दास बन गए, तुलसी के नौकर बन गए सूर्य का, है ना, ऐसे याद रख लो, ठीक है ना। या फिर जो तुलसीदास थे वो निराले थे, तुलसीदास ऐसे याद रखिएगा। गीतिका, तो देखिए गीतिका, सूर्य का अंत होने पे क्या गावे आदमी, गीत, गीतिका गावे, ऐसे याद रखो। परिमल, है ना, परिमल कैसा है, निराला, परिमल निराला। अपरा, देखो ऐसे मान के चलो, ये माँ से याद करवाऊंगा, माँ तुम्हारी मम्मी, मम्मी के पेट में क्या बन जावे, छोटी सी कहीं से बात पल्ले पड़ जावे तो अफरा, है ना। फिर पापा की कहा जावे उनके ऊपर पाठी, पापा की पाठी आ गई मम्मी के पेट में, अफरा बन गो, है ना। पापा कह रहा ना मानी का तो बताऊं, है ना, अफरा बन गो। राम की शक्ति पूजा, ये सूर्यकांत होगा, राम की शक्ति पूजा स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जूही की कली, कली कैसी है, निराली, तो जूही की कली कैसी है, निराली, याद रखो। सरोज, सरोज भी अपने आप में कैसी है, सरोज की स्मृति कैसी है, निराली, सरोज भी अपने आप में स्मृति निराली लग रही है, सरोज भी बेहतरीन है देखने में कोई, है ना। अड़ीमा, ऐसे याद रख लो, देखो सूर्य का अंत, सूर्य को जो अंत होगा, अरे माँ सूर्य को अंत है वो, अड़ी माँ सूर्य छुप गो, ठीक है ना। कुकुरमुत्ता, देखिए कुकुरमुत्ता, अब कूकू कर का मुत्तोगे ना तो फिर क्या आएगी, फिर पापा की पार्टी आएगी, कुकू करके खाट में मुतोगे तो कुकुर कुकुर कुकुर, ऐसे याद रखो। बेला, अब जो बेला का है तो देखिए शाम के समय की जो बेला होती है वो निराला दृश्य होता है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बेला। अर्चना, पूजा अर्चना कब शुरू होगी, सूर्यकांत हुआ और पूजा अर्चना शुरू हुई, ऐसे रिलेट कर लेना, एक एक आगत हो जाएगी। आगे